देश का किसान कभी गद्दार नहीं हो सकता। जो गोदी मीडिया है, हिंसक व्यक्ति हैं ये लोग, वही इनका पतन करने का कारण बनेंगे। ये आज से नहीं, देश में जब जब आंदोलन हुआ इन्होंने सबको सर्टिफिकेट दिया आतंकवादियों का, सबको सर्टिफिकेट दिया नक्सलवादियों का, सबको सर्टिफिकेट देते हैं जातिवाद। हम वो नौजवान हैं जिन्होंने 1947 में इस देश को आजाद कराया था, अब फिर इस गुलाम देश को आजाद करके रहेंगे। वालों का यही बाकी निशान होगा। कहाँ पर है? आज तक कहीं देखा है मेला? लेकिन आज चारों तरफ दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, जहां पर हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, चारों तरफ किसानों के मेले लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि किसानों ने इस देश के लिए आपके आंदोलन में ही बलिदान दे दिया। ये है सच्ची लड़ाई। ये तो वो लोग हैं जिनके कार्यालय पर, एक मिनट बाबूजी, जिनके कार्यालय पर आज तक भारत माता का ध्वज नहीं लग पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN इंडिया। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। 2 महीने से लगभग 2 महीने के आसपास हो गए हैं। ये बात चल रही थी कि 3 कृषि कानून जो है काले कानून बता रहे थे किसान, उन्हें ये कह रहे थे कि सरकार उन्हें वापस कर ले। दूसरी तरफ सरकार जो है वो लगातार अड़ी हुई है, किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पानी बंद कर दिया गया, यहाँ बिजली बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दी गई, ताकि यहाँ की बात बाहर तक ना पहुँच पाए। यहाँ तक कि अब हालात इस तरीके से हो चुके कि जो पत्रकार यहाँ की बात उठा रहे हैं, जो यहाँ की बात आवाज बने हुए हैं, उनको भी सरकार जेलों को पीछे डाल रही है। जानेंगे, यहाँ किसान है हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है और यहाँ के हालात कैसे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार आवाज दबा रही है, क्या किसान गलत कर रहे हैं? क्या किसी की हत्या कर रहे हैं किसान? सबसे पहले तो मैं देश के किसानों को, देश के नौजवानों को वंदे मातरम बोलता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद बोलता हूँ। देखिए, किसान धरती पुत्र जो पूरे देश का नहीं, पूरे विदेश का भी पेट भरता है। किसान से बढ़कर के इस देश में कोई हो नहीं सकता। किसानों ने इस आजादी के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी क्रांति रहे, वो किसके बेटे थे? वो किसान ही के तो बेटे थे। वो तो किसान ही नहीं मान रही ना, वो तो किसान ही नहीं मान रही है। इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये अंग्रेजों के कानून पे चले हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आह्वान करता हूं, आज ऐसे क्रांतिकारी, आज इतने देशभक्त यहाँ पर खड़े हैं, लाखों की तादाद में देशभक्त कंधे से कंधा मिलाकर के किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं, लेकिन आपके कान को क्या सुनाई नहीं देता। मैं आदरणीय केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इनको आतंकवादी बोला, आपने इनको नक्सलवादी बोला, आपने हिंसक बोला। मैं कहता हूं, देशभक्त जब चलता है तो धरती भी हिल जाया करती है। ये अन्न पुत्र हैं, ये किसान पुत्र हैं, इनका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब फिर कैसे मान गए? एक व्यक्ति को वहां पर भेज देते हैं लाल किले पर के मैदान में और झंडा फहराते हैं। कितना कायरपना है। किस देश का किसान कभी गद्दार नहीं हो सकता, देश का किसान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये तो ये कहा करते थे हम देशभक्त हैं, आज पूरे देश में सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का, और अपने आप क्या करते हैं? पुलिस को, किसानों को मारने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। हमारे आदरणीय टिकैत साहब, जब मैंने उनके आंसू देखे तो हम रुक नहीं पाए। मैं पहले भी कुंडली बैरियर पे, टिकरी बॉर्डर पर और यहाँ पर पहुंचा हूँ। हम वो किसान हैं, हम वो नौजवान हैं जिन्होंने 1947 में इस देश को आजाद कराया था, अब फिर इस गुलाम देश को आजाद करके रहेंगे। और ये कानून, इतने गंदे कानून, ये कहते हैं किसान होगा, मर जाएगा। ऐसे किसान कैसे पनपेगा? आपने बोला टिकैत साहब के आंसू देख के आप यहाँ आए, वहाँ ये बोला जा रहा है, गोदी मीडिया ये बोल रही है कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। परमपिता परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। इनको ये नहीं पता कि देशभक्ति अंदर से रोते हैं देशभक्त। जब अंग्रेज, कितने अंग्रेज, 100 साल इस देश पे, 250 साल उन्होंने कब्जा किया, 250 साल उनके पास बहुत हथियार थे। इसी नौजवान साथियों ने, 24-24 साल के व्यक्तियों ने इस देश को आजाद कराया था। और आज ये कहते हैं, हम तो मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। वो तो आज भी यही बोल रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, जो हमारे खिलाफ है वो। मैं ये कहता हूँ, आज मैं चंद्रशेखर आजाद मैं ये कहता हूँ, उस समय हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, छबुआ जिले में। आज हरियाणा की धरती पे चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ है, आपके बीच में आकर के कहता है कि भारतीय जनता पार्टी
आज भी आपके पास टाइम है सुधरने का, या तो सुधर जाओ, यानी ये जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। और आप वो वादा क्या करते थे कि बनते ही स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, बनते ही किसानों के दर्द को समझ जाएंगे, पहली कदम से ठीक करेंगे। आज कहाँ है वो वादे आप? वो अभी पहला बजट सत्र पास हुआ, उसके बाद मोदी जी ने निकलते ही ये कहा कि आज हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है। हम जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो 4 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हमने इंटरनेट से कर दिए, तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं। मोदी जी से तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किसके गुलाम हो चुके हो? अडानी अंबानी के गुलाम हो चुके हो। देश का प्रधानमंत्री यदि किसी का गुलाम होता है तो उससे बड़ा अपमानजनक हमारे लिए, पूरे देश के लिए क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी, आप स्वतंत्र हो जाओ, आपके साथ पूरा देश है। आप डंके की चोट पर कहो कि जो मेरा किसान चाहता है मैं वही करूंगा, फिर देख। आपने कहा कि अडानी अंबानी, वो तो यही कह रहे हैं, अभी परसों की बात है उनकी, कि आत्मनिर्भर भारत जो है हमने बना दिया, अब हर युवा आत्मनिर्भर हो चुका है। 5 जून 2020 को ये अध्यादेश जारी करते हैं, जब पूरा देश कोरोना के टाइम लॉकडाउन था, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में था, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि किसान जब उठता है तो एक जज्बा, एक मिसाल पैदा कर देता है। 5 जून जब पूरा देश लॉकडाउन के चक्कर में था और ये कानून बनाते हैं, किसकी शय पर? अंबानी अडानी की शय पर, उनकी शय लेते हैं। लेकिन किसान का बच्चा, आज गांव-गांव जाकर के देखो, आप, मैं गांव से हूं, यदि आप गांव में जाओगे, गांव-गांव जिले वाइज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और गांव की चौपालों में एक पंचायत निकली है। आप देखना, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। चारों अपने जितने बॉर्डर हैं, चारों ये इतने किसानों से भर जाएंगे। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब आपके। पानी बंद करें, बिजली बंद करें, पत्रकारों को भी बंद करें, तो क्या करेंगे ये? इन्होंने तो पूरे किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया था। एक लड़के को लाल किले के अंदर रख करके उसको पुलिस कहती है कि ध्वजारोहण करो, अपना ध्वज फहराओ, और किसानों को बदनाम करते हैं। लेकिन जब आंसू निकलते हैं, दिल से आंसू निकलते हैं, तो मेरा पूरा भारतवर्ष देखता है, मेरा पूरा किसान देखता है। तो ये भारत जय जवान जय किसान का नारा इस देश में आज से नहीं, जब से हमें आजादी मिली तब से ये नारा लागू है और निरंतर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद रहेगा। आपने बोला जय जवान जय किसान, लेकिन अभी जो नारे लग रहे हैं, किसान खालिस्तानी, किसान पाकिस्तानी, देशद्रोह, झंडे का अपमान करते हैं, ये भी तो नारे नए नए लगने शुरू हो गए। मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो गोदी मीडिया है, ये आज से नहीं, देश में जब जब आंदोलन हुआ, इन्होंने सबको सर्टिफिकेट दिया आतंकवादियों का, सबको सर्टिफिकेट दिया नक्सलवादियों का, सबको सर्टिफिकेट देते हैं जातिवाद का। हिंसक व्यक्ति हैं ये लोग। देशभक्त तो आपके बीच में हैं, देशभक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जितने ये मीडिया है, कुछ दिन दाढ़ गड़ेगी इनकी, कब तक कमाएंगे? पैसा सब कुछ नहीं होता, राष्ट्र सब कुछ होता है, राष्ट्र से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। देशभक्ति की बात हमेशा बीजेपी करती आई, जब से हर कोई देशभक्ति साबित करता रहा जब से बीजेपी आई है। देशभक्ति आखिर है क्या? क्योंकि हर किसी को देशद्रोह बना दिया है सरकार ने, तो देशभक्ति आपके हिसाब से है क्या? देशभक्ति ये है, आपने भी पढ़ा होगा, भाई ने भी पढ़ा होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कहाँ पर है? आज तक कहीं देखा है मेला? लेकिन आज चारों तरफ दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, जहां पर हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, चारों तरफ किसानों के मेले लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि किसानों ने इस देश के लिए आपके आंदोलन में ही बलिदान दे दिया। ये है सच्ची लड़ाई। किसान अपने अधिकार को मांगता है। किसान कहता है कि मैं धरती पुत्र हूँ, पूरे विश्व का पेट भरता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हालत ये होती है। ये शर्मनाक बात है। लेकिन किसानों को भी तो अब बीजेपी कह रही कि हमसे सर्टिफिकेट लो पहले देशभक्ति का, तब करो कुछ। हमें क्या जरूरत है इनसे सर्टिफिकेट लेने की? ये सर्टिफिकेट देंगे। ये तो वो लोग हैं जिनके कार्यालय पर, एक मिनट बाबूजी, जिनके कार्यालय पर आज तक भारत माता का ध्वज नहीं लग पाया,
ये तो वो लोग हैं जो नकाब डाल करके लोगों को पीटने का काम करते हैं। गोडसे का तो लगाया ना उन्होंने, फोटो लगा रखा है गोडसे का। ये गोडसे को मानते हैं, ये सावरकर को मानते हैं, इसलिए ये मानते हैं क्योंकि जो भी अंग्रेजों की जिन लोगों ने गुलामी की, अंग्रेजों के कानून जिन लोगों ने माने, ये उसी बात पर चलते हैं। ये क्यों मानेंगे चंद्रशेखर आजाद को, ये क्यों मानेंगे भगत सिंह को, ये क्यों मानेंगे उस अहिंसक पुजारी महात्मा गांधी को जिन्होंने पूरे देश को अपने साथ ले लिया था। ये देश के दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन किसानों ने सभी ने वोट दी थी, ऐसा कोई किसान नहीं। हमारे टिकैत साहब बोलते हैं कि मैंने भी प्रधानमंत्री जी को वोट दी थी। क्या ये सोच करके वोट दी थी कि देश का पतन करेंगे? इसलिए हमने वोट नहीं दी थी। हमने वोट दी थी कि देश आगे बढ़े, देश की आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़े। लेकिन आप देख रहे हो, आप बहुत समझदार हो, आप भी देशभक्त हो, सभी क्रांतिकारी यहाँ पर खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग चुका है पूरे देश में, घर घर आने वाले चुनाव, यूपी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी से खबर आने लगी कि राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे वो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में फर्क डालेंगे। आदरणीय राकेश टिकैत के आंसू पड़ते ही पूरे देश के आंसू पड़े हैं। एक राकेश टिकैत जी के आंसू नहीं, गंगा चल चुकी थी आंसुओं की, और ये गांव गांव जाएंगे। जिन लोगों ने, मैं बार बार कहता हूं, जिन लोगों ने इनको इतनी बड़ी बहुमत से सत्ता में बिठाया, वही इनका पतन करने का कारण बनेंगे। देख लेना आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल सरकार ये कह रही है कि हम 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे। उसको लेके यहाँ पे पहले पानी बंद किया गया, यहाँ पे इंटरनेट बंद किया गया। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो पत्रकार हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार जो वो एक्शन ले रही है। जो पत्रकार यहाँ पे किसानों को दिखा रहे, किसानों की आवाज उठा रहे, उनको आज जेल के पीछे डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से अगर बात की जाएगी तो संविधान अधिकार देता है हर किसी को कि वो अपनी बात रख सके। ऐसे में क्या संविधान खतरे में? बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा इसको एक बार जरूर। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।